हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। हमें स्टॉक मार्केट से फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिल सकता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम इस वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि हमें कभी भी पैसे के लिए काम ना करना पड़े, यानी नेवर वर्क फॉर मनी। अब दूसरी बात इसमें क्या आ जाती है, हम कभी पैसे के लिए काम ना करें, पर दूसरी चीज़ आ जाती है कि पैसा हमारे लिए काम करे, यानी मनी वर्क्स फॉर अस। अब इसमें तीसरी बात जो आती है वो ये आती है कि हमें ये नहीं है कि अब हमें कभी ज़िंदगी में काम नहीं करना है। हम काम करेंगे, लेकिन अब हम वो काम करेंगे जो हम लाइफ में चाहते थे कि हमें ये काम करना है। देखिए, इंसान जब भी आया है इस वर्ल्ड में, तो उसको कुछ ना कुछ करना है। हर किसी के अंदर एक इच्छा होती है कि वो कुछ करे, ठीक है। तो वो जो अंदर की इच्छा है, वो जो भी काम है वो आप कर पाएंगे अपनी मर्जी से, अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट पैसा आपके लिए काम करेगा। तो यू आर फ्री टू वर्क एज पर योर ओन चॉइसेस। तो यू वर्क वॉट यू लाइक, मतलब कि आपको वो काम करना है जो आपको हमेशा से मन था कि मेरे को ये काम करना है, तो आप वो काम कर पाएंगे जब आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। तो आपको इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। इन तीनों चीज़ों से मतलब होता है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। आप कभी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, यानी कि आपको कोई जॉब नहीं करनी पड़ती है जिसको आप चाहते नहीं हैं, पर इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि उसमें आपको सैलरी मिलती है, या कोई भी बिजनेस हो, इसीलिए कि आपको घर चलाना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन ना रहे। दूसरी बात कि आपका जो भी पैसा होता है वो आपके लिए काम करता है, और वो आपको कुछ रिटर्न्स कमा कर दे रहा होता है कि आप इसीलिए काम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तीसरी चीज़ है फाइनेंशियल फ्रीडम की, कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी का काम कर पाते हैं, जो काम आपको अच्छा लगता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की, और ये चीज़ स्टॉक मार्केट से मिलना बहुत ही आसान है। बस इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है, और वो क्या चीज़ है अब वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है वो है आपका हमेशा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए, यानी कि आप स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने चाहिए। आप कभी भी शॉर्ट टर्म के बारे में मत सोचिए। देखिए, शॉर्ट टर्म में हमेशा लॉटरी लगती है या गैम्बलिंग हो सकती है, और ये कुछ ही 1 इन अ मिलियन लोगों के साथ होती है, और अगर गलती से आपके साथ हो जाए तो वो कभी रिपीटेड नहीं हो सकती है। दोबारा रिपीटेशन इसका पॉसिबल नहीं है, और बहुत ही रेयर चांसेस है कि दोबारा लॉटरी लग जाए। तो ऐसा कभी कभार होता है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, और इसमें ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी एज हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने जल्दी इन्वेस्टमेंट किया तो आपको अच्छे खासे वेल्थ क्रिएट हो सकती है, पर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में भी अगर आप स्टॉक मार्केट को सीख कर इन्वेस्ट करते हैं, तब भी आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं। और लेटर लाइफ मतलब 60 ईयर्स पर भी, 60-70 ईयर्स पर भी आप स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली बात थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। दूसरी बात थी स्टॉक मार्केट को आपको स्टडी करना होता है, जैसे कि आप अपनी बेसिक एजुकेशन में करते हैं। बेसिक एजुकेशन में कभी भी आपको तुरंत जॉब नहीं लगती है। आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक स्टडी करते हैं, उसके बाद भी आप इतना ज़्यादा रिस्क लेते हैं, और उसके बाद आप प्रोफेशनल कॉलेजेस वगैरह में, या आप कोई भी नॉर्मल कॉलेजेस में भी जाते हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, तब भी आपको एक जॉब के लिए इतना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। सोचिए, आपने ज़िंदगी के इतने सारे साल दिए होते हैं, और तब आप एक नॉर्मल नौकरी या बिजनेस में आप एंटर करते हैं। उसके बाद अपनी लाइफ को आप जो रिटर्न उससे ले पाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी वही चीज़ है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सिर्फ पैसा ही स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। इनफैक्ट देखा गया है कि आप स्टॉक मार्केट में अगर स्टडी करके आप अच्छे से धीरे धीरे पैसा लगाते हैं,
तो आपकी वेल्थ बहुत अच्छा ग्रो करती है और स्टॉक मार्केट में आप लंबे समय तक टिके रहते हैं। अब जो तीसरी बात है आपको ध्यान रखनी है कि स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा धीरे धीरे पैसा लगाना है, यानी कि एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको पैसा लगाना है। और ये जो पैसा आप लगाएंगे स्लो होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, इसको हम कह सकते हैं, जो भी आपकी वो हो। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इसको आपको सिर्फ सेविंग्स का पैसा लगाना होता है, यानी कि वो पैसा जो आपका बच जाए वही पैसा आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, तभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दूं, लोन लेकर लगा दूं, तो ऐसे कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको सिर्फ बचा हुआ पैसा, जो आपको आज से 5 साल 10 साल तक नहीं सोचना है, ऐसा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना होता है। वो भी एक साथ नहीं, धीरे धीरे लगाना होता है। ठीक है, ये थी तीसरी बात जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगी। अब चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है, स्टॉक मार्केट में हमेशा क्वालिटी पर ध्यान देना है, यानी कि क्वालिटी स्टॉक्स पर ध्यान देना है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 2 टाइप के स्टॉक्स होते हैं, एक जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और एक जिनका प्राइस बहुत कम होता है। तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि वो शेयर खरीदना ज़्यादा अच्छा होगा कि जिसमें हमें क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाएगी। ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ वो देखना है कि आपके अकॉर्डिंग भले ही आपको एक शेयर परचेज करें, वो बेटर है क्वालिटी वाइज। और इसके अलावा आप अगर किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स ले लें, जो कि सिर्फ 0.1 पैसे का शेयर था, जो कि ग्रो भी करे तो उतना ज़्यादा ग्रो ना कर पाए 10 साल बीतने के बाद भी। इसीलिए हमेशा क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पर नहीं। और ये तब जब आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुके हों अपने कंपनी के शेयर्स के बारे में। और पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आपको जब भी स्टॉक मार्केट से कोई भी इनकम जनरेट होती है, जैसे कि डिविडेंड इनकम जनरेट होती है या कोई भी सरप्लस एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आता है, तो उसको भी आप री इन्वेस्ट करें। इससे क्या होता है कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में थोड़ा पेस बढ़ जाती है, यानी कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ काफ़ी तेज़ी से जाने लगते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट स्लो होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, लेकिन री इन्वेस्ट करने के टाइम पर आप देखेंगे कि वो जो रिटर्न्स हैं आपके, वो फास्ट होने लग जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और यही चीज़ें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।